हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लक्ष्य, वेलकम टू चैनल कोड हेल्प। सो आज हम पहुंच चुके हैं हमारे ओएस के लेक्चर नंबर 4 में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ ओएस के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं ओएस के, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ओएस, कि ओएस जो है वो किस चीज़ से बना होता है, ठीक है? अगर मैं ओएस को थोड़ा ब्रेक करूँ, तो ओएस के 2 कंपोनेंट होते हैं इसके। पहला कंपोनेंट का नाम है यूज़र स्पेस, ठीक है? दूसरे कंपोनेंट का नाम है कर्नल, कर्नल, ठीक है? तो जो यूज़र स्पेस होता है, नाम से ही थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पर बेसिकली यूज़र ऐप्स जो होती हैं, वो एग्ज़ीक्यूट होती हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ओएस के जो वर्क हैं, उसमें पहला वर्क ये भी था कि ओएस जो है वो हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है। दूसरा वर्क ये था कि जो डेवलपर को या यूज़र को एक कन्वीनिएंट एक एटमॉस्फियर या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे वो अपनी ऐप्स को रन कर सके, ठीक है? तो ये जो 2 वर्क थे, अब वो लॉजिकली यहाँ पे ऐसे डिवाइड होंगे कि जो कन्वीनिएंट ऐप्स जिस एरिया में रन होती हैं, वो एरिया होता है आपका यूज़र स्पेस, ठीक है? वो एरिया होता है यूज़र स्पेस। दूसरा जो कर्नल होता है, कर्नल, कर्नल के पास एक्सेस होता है आपका किसका? एक्सेस होता है आपका अंडरलाइंग हार्डवेयर का, अंडरलाइंग हार्डवेयर का। तो एक्चुअली जो हार्डवेयर का एक्सेस है, वो आपका कर्नेल के पास है और ऐप्स कहाँ पे रन होंगी, वो यूज़र स्पेस में रन होंगी। तो मैं बोल सकता हूँ, जो ओएस के कंपोनेंट है, वो मोटा-मोटा 2 चीज़ में डिवाइड होते हैं, यूज़र स्पेस और कर्नेल स्पेस में, ठीक है? अब हम देखते हैं कि यूज़र स्पेस पे थोड़ा-सा डबल क्लिक कर लेते हैं कि यूज़र स्पेस एक्चुअली क्या है? सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एक बहुत अच्छी जॉब, डेवलपमेंट में आप तगड़ा होना चाहते हैं, सो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। क्रायो में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जिसमें कि फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, बैक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे जो आप डेवलपमेंट करने वाले हैं, वो इंटर्नशिप लेवल के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। हर प्रोग्राम के एंड में आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपको हो जाएंगे कि आपका सीवी बहुत इंप्रेसिव हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक फेलोशिप प्रोग्राम भी है, जिसमें आपको गारंटीड प्लेसमेंट करा दी जाएगी। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। सारे प्रोग्राम्स आपको 1 वीक ट्रायल के साथ अवेलेबल हैं। ट्रायल के एंड में आपको एश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसका यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अवेलेबल है वो मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको एक कूपन कोड भी डिस्प्ले हो रहा होगा, इसका भी यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। धन्यवाद। यूजर स्पेस क्या है? तो यूजर स्पेस क्या है? इसके पास ना हार्डवेयर का एक्सेस नहीं होता, ठीक है? तो इसके पास हार्डवेयर का एक्सेस नहीं होता। हार्डवेयर का एक्सेस नहीं होता तो क्या करता है ये बस एक कन्वीनिएंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यूजर ऐप्स को, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अब आप जब विंडोज अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज, विंडोज को ऑन करते हो, ठीक है? ऑन करने के बाद आपके पास आपको क्या दिखता है? आपको एक जो डेस्कटॉप जिसको आप बोलते हो डेस्कटॉप दिखता है, उसमें यहाँ पे स्टार्ट होता है और आपको कुछ आइकन दिख रहे होते हैं। अब इन आइकन जो आपको सामने दिख रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यूजर स्पेस। और इसका दूसरा नाम यहाँ पे जो आपको दिख रहा होता है, उसको हम जीयूआई भी बोलते हैं, जीयूआई। तो हमारे जो विंडोज़ और मैक में जो आपका यूजर स्पेस होता है, उस वो जीयूआई बोल सकते हैं उसको और दूसरा बोल सकते हैं सीएलआई। तो जो यूजर स्पेस, आप कैसे यूजर स्पेस से इंटरैक्ट करोगे या जिसको हम एक्चुअली यूजर स्पेस बोलते हैं मॉडर्न आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, वो आपका है जीयूआई और सीएलआई। जीयूआई क्या होता है? जीयूआई क्या होता है भैया? जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है? जो अभी इसमें हमने बात करी, ये आपकी था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे आप नॉर्मली काम करते ही हो। आप अपना माउस होता है आपके पास, आप उधर से क्लिक करते हो, क्लिक करके कोई ऐप एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, जहाँ भी आप इंटरैक्ट करो, यूजर डायरेक्टली जीयूआई से इंटरैक्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो वो एरिया हो गया आपका जीयूआई। दूसरा होता है, आपने उबुंटू चलाई हो या लिनक्स या मैक में या विंडोज़ में, आपने चलाया हो कमांड लाइन इंटरफ़ेस चलाया हो कोई, जैसे मैक में होता है आपका टर्मिनल, ऐसे ही लिनक्स में होता है आपका टर्मिनल, ठीक है? तो टर्मिनल हो गया आपका सीएलआई, इसको कमांड लाइन इंटरफ़ेस भी बोलते हैं, ठीक है? और विंडोज़ में आपका होता है पावर शेल, ठीक है? इसके अंदर कमांड लाइन सीएलआई या जीयूआई में क्या फ़र्क होता है? सीएलआई में हम कुछ कमांड्स लिखते हैं, ठीक है? कमांड्स लिखते हैं और उन कमांड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है और लेने के बाद उनको एग्ज़ीक्यूट करता है और सो एंड सो हमारा काम होता है। तो जो जीयूआई से जो काम हो सकता है, वो हम कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल लें,
तो अगर आपको कोई न्यू फ़ोल्डर बनाना है, तो आप विंडोज़ में जाके अपना राइट क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक कर सकते हो, राइट? उससे क्या होगा, नया फ़ोल्डर बन जाएगा, हैं? सिमिलरली सीएलआई पे भी आप एक कमांड बना चला सकते हो और न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सीएलआई पे अगर आप जाओ, लिनक्स के अंदर mkdir कमांड का यूज़ कर सकते हो और उससे क्या आपका न्यू फ़ोल्डर बन जाएगा। जीयूआई के अंदर भी न्यू फ़ोल्डर का आपको बटन मिल जाएगा। अब मैं बोलूँ कि जो जीयूआई के अंदर न्यू फ़ोल्डर का बटन है ना, वो इंटरनली mkdir कमांड को ही चला रहा होता है, ठीक है? अब mkdir कमांड क्या होती है? वो बेसिकली इंटरनली सिस्टम कॉल्स को कॉल करती है, जो कि अगर मैं बोलूँ कि जो mkdir है, ठीक है? वो इंटरनल सिस्टम कॉल्स को कॉल करता है। कॉल करने के बाद स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर जो फाइल मैनेजमेंट का काम है, फाइल मैनेजमेंट को बोलता है कि भाई मुझे एक डायरेक्टरी बनाकर दे दो, ठीक है? तो ये वर्क जो होता है, उसको सीएलआई के थ्रू भी कर सकते हैं, हम जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे एग्ज़ैक्टली आपका यूज़र इंटरैक्ट करता है, उसको हम यूज़र स्पेस कहते हैं। और जो यूज़र स्पेस होता है, इसका दूसरा काम क्या होता है? यूज़र स्पेस ही कर्नल से इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्ट्स विद कर्नल। तो मैं ये कहूँ कि अभी तक हमने पढ़ा था कि ओएस का काम होता है हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करना, ठीक है? तो यूज़र जिस एरिया में काम कर रहा है, उसको भी कोई एक्सेस नहीं है हार्डवेयर से, वो जाके अभी भी ऑल्दो वो ओएस के अंदर काम कर रहा है, बट हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस उसको भी नहीं है। जो यूज़र स्पेस का एरिया जिसमें यूज़र काम करता है, वो भी कर्नल के थ्रू जाएगा हार्डवेयर को एक्सेस करने। देख रहे हो मतलब कितना लेयर्ड बना रखा है हमने चीज़ों को, ठीक है? तो यूज़र स्पेस का एक तीसरा काम होता है आपका, वो कर्नल से इंटरैक्ट करता है। अब भैया कर्नल क्या होता है? बहुत देर से कर्नल, कर्नल बोल रहे हो आप। ये कर्नल क्या है? अब हम पढ़ते हैं कर्नल। भाई कर्नल होता है हार्ट ऑफ ओएस। ये भैया सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका। ये डायरेक्टली जो है आपका हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, ठीक है? इंटरैक्ट्स विद हार्डवेयर। ये डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, यूज़र स्पेस इसको बोलता है, कोई कमांड देता है, उस कमांड के बेसिस पे कर्नल उस कमांड को देखता है और उस कमांड को पढ़ने के बाद कर्नल उस हिसाब से आपको हार्डवेयर से वो पर्टिकुलर काम करवाता है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, यूज़र स्पेस का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, पर कर्नल का डायरेक्ट एक्सेस है, तो कर्नल को डायरेक्टली यूज़र स्पेस को कर्नल से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई ऐसा-ऐसा हार्डवेयर से मुझे काम कराना है, तो आप प्लीज़ करवा दो, ठीक है? तो ये होता है। ये आपका हो गया कर्नल स्पेस और यूज़र स्पेस। तो अब मैं थोड़ा डायग्राम्स के टर्म्स में बात करूँ, तो कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ मैं। तो भैया ये होगा आपका यूज़र स्पेस, ये होगा आपका कर्नल और यहाँ पे कहीं होगा आपका हार्डवेयर, ठीक है? तो ये यूज़र स्पेस और कर्नल मिलके तो आपका बनाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल जो है, कर्नल इंटरैक्ट करेगा हार्डवेयर से और यूज़र स्पेस इंटरैक्ट करेगा कर्नल से। तो भैया इस तरीके से थोड़ा-सा आपका आर्किटेक्चर होता है। ये जो 2 कंपोनेंट हमने बोले कि पहला यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस, ये मेन कंपोनेंट होते हैं ओएस के। ओएस इन दोनों से मिलके बना होता है, ठीक है? ये इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं छोटी-सी स्क्रिप्ट बनाऊँ, हेलो वर्ल्ड की .sh एक शेल स्क्रिप्ट का एक एक्सटेंशन है, बेसिकली एक्सटेंशन है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कुछ हेलो वर्ल्ड इको हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा इसमें। तो जब आप कमांड लाइन पे जाओगे, टर्मिनल पे जाओगे और इसको एग्ज़ीक्यूट करोगे हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा? सिंपली आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ-कुछ प्रोसेसिंग होगी और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो जिस एरिया में सीएलआई में जिसको मैं शेल बोल रहा हूँ, शेल पे जाके आप इसको रन करते हो, उसको हम बोलते हैं यूज़र स्पेस। अब यूज़र स्पेस कंप्यूटेशन के लिए क्योंकि जब भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ होगा तो कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन तो हुई होगी। कंप्यूटेशन के लिए जाता है कर्नल के पास, बोलता है कि भाई ऐसा-ऐसा कुछ प्रिंट करना चाह रहा है यूज़र, तो प्रिंट करना चाह रहा है तो कुछ कंप्यूटेशन करनी है थोड़ी-सी आप कर दो। तो ये कर्नल जो है वो सीपीयू से रिक्वेस्ट करेगा कुछ कंप्यूटेशन साइकिल्स की, सीपीयू कंप्यूटेशन कर देगा और आपको कमांड लाइन पे जो आउटपुट की तरह हेलो वर्ल्ड लिखाई दे जाएगा। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल है, इस तरीके से इंटरैक्ट करके काम चलता है। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश की मैंने आपको। तो इतना पार्ट हमें क्लियर हो गया बढ़िया से, ठीक है? इतना पार्ट
क्लियर्ड है, कमेंट में लिखो क्लियर है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ कर्नल क्या है, ठीक है। अभी हमने जो देखा कि यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस में जो अब तक हमने पढ़ा था ओएस, आपको थोड़ा-सा हिंट लग रहा होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट तो यार जो एग्ज़ैक्टली बढ़िया काम कर रहा है, जो एक्चुअली ओएस टाइप का काम कर रहा है, वो क्या है? वो तो कर्नल ही है। तो कर्नल का थोड़ा हम डबल क्लिक करते हैं, कर्नल के बारे में सीखते हैं कि भाई कर्नल क्या है? सॉरी, कर्नल क्या है तो मैंने आपको बता ही दिया है, फंक्शंस ऑफ कर्नल। फंक्शंस क्या है भैया इसके? फंक्शंस क्या है कर्नल के? तो यार बेसिक फंक्शन जो है कर्नल के वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे सबसे पहले मैं बोल देता हूँ प्रोसेस मैनेजमेंट यही करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट यही करता है, ठीक है? अभी आप सीख लो इसकी जो थ्योरी है थोड़ी बहुत थ्योरी आपको आपके नोट्स में मिल जाएँगे, ठीक है? नोट्स हम नीचे प्रोवाइड करेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बहुत बढ़िया नोट्स बना रखे हैं आपके, मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से टाइप करके। तो प्रोसेस मैनेजमेंट इसका पहला काम हुआ। प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत 3-4 वीडियो सुन रहे हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसको बढ़िया से ना, पर मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ प्रोसेस मैनेजमेंट क्या-क्या आता है। प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है आपका प्रोसेस क्रिएशन, टर्मिनेशन, ये सब आता है। प्रोसेस को क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है? दूसरा प्रोसेस को शेड्यूल करना और थ्रेड्स को शेड्यूल करना, ठीक है? प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स को शेड्यूल करना, ये एक काम हो गया। मतलब जो प्रोसेसेस आपके बहुत सारी पड़ी हुई है, उसको कैसे-कैसे शेड्यूल करना है। यूज़र ने तो प्रोसेस बना दी। यूज़र का काम था वो प्रोसेस बहुत सारी प्रोसेस में डबल क्लिक करके एग्ज़ीक्यूट कर दी। अब उनको कैसे-कैसे एग्ज़ीक्यूट करवाना है एक्चुअली सीपीयू से, जो हमने पढ़ा था मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन के साथ, हाई प्रायोरिटी जॉब भी आप पाए और प्रोसेस की स्टारवेशन भी ना हो। तो वो काम किसका है? कर्नल का। कर्नल के किस पार्ट का, किस डिपार्टमेंट का ये काम है? वो डिपार्टमेंट का नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है? और जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जैसा आपने कुछ पढ़ा था ना हमने, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, टाइम शेयरिंग, इस टाइप का काम भी कर्नल ही करता है। कर्नल का ये वाला यही वाला डिपार्टमेंट करता है, ठीक है? और दूसरा प्रोसेस को सिंक्रोनाइज़ करना, ठीक है? प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ करवाना, ठीक है? और प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन का मतलब है प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन ये होता है कि मतलब 2 प्रोसेस ना आपस में कम्युनिकेट कब कई बार उनको ज़रूरत पड़ती है कि मैं कम्युनिकेट करना है उनको आपस में। अभी जैसे हमने पढ़ा था जो 2 प्रोसेस होती हैं, कोई भी 2 प्रोसेस होती है P1 P2 वो आइसोलेटेड होती हैं, मेमोरी प्रोटेक्शन भी होती है उनमें। यानी वो दोनों एकदम इंडिपेंडेंटली एग्ज़ीक्यूट कर रही होती हैं, है ना? तो अब इंडिपेंडेंट एग्ज़ीक्यूशन में कई बार वो इंस्टेंसेस मैं आपको बताऊँगा अभी आगे इसी वीडियो में, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। उन दोनों को आपस में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जानना है कि हाँ, ये भी एक्जिस्टेंस में थी मेमोरी में, ठीक है? इस पोज़ीशन में, इस पॉइंट ये मैकेनिज़्म भी कर्नल ही करवाता है, ठीक है? तो ये आपका कुछ एक काम हो गया कि प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो कर्नल ही करता है। अब एक और बढ़िया काम जो कर्नल प्रोवाइड करता है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या आता है? यार आपके पास रैम पड़ी है, ठीक है? रैम 1-2 जीबी की रैम है, उसके अंदर कैसे मेमोरी को एलोकेट करना है, ठीक है? एलोकेट करना है, डी-एलोकेट करना है, ठीक है? फ्री स्पेस की मैनेजमेंट कैसे करनी है? फ्री स्पेस का मैनेजमेंट होता है यार देखो, आप जब भी मेमोरी एलोकेट करते हो, ठीक है? अब आपने बहुत सारी मेमोरी एलोकेट कर लिया, अब कुछ प्रोसेसेस बीच-बीच में एग्ज़िट कर जाती हैं। एग्ज़िट करने के बाद क्या होता है? एग्ज़िट करने के बाद वो मेमोरी एरिया खाली होता जाता है। अब ओएस को पता होना चाहिए, ठीक है? पता होना चाहिए कि कौन-कौन सा एरिया जो खाली हो चुका है, ठीक है? वो काम कौन करता है? वो काम कौन करता है? वो काम भी कर्नल ही करता है। कर्नल का मेमोरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। मैनेज करके रखता है पूरा, उसको देख के रखता है कि कौन-कौन सी फ्री स्पेस है और क्यों मैनेज करना पड़ेगा फ्री स्पेस? अब उसके बाद आपने अगर कोई नई जॉब एग्ज़ीक्यूट कराई तो उसके लिए भी तो स्पेस चाहिए ना भाई। तो इस तरीके से काम करता है, वो ट्रैक रखता है बेसिकली फ्री स्पेस का, ठीक है? ये 2 काम हुए आपके मेमोरी मैनेजमेंट आपने पढ़ा अभी और प्रोसेस मैनेजमेंट। इन सब के बारे में डिटेल में ना हम डबल क्लिक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है? आगे इसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन्स बन सकते हैं। बट ये मोटा-मोटा है कि भाई कर्नल के क्या-क्या काम है, ये आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन, तो इनको आपको ब्रीफ करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा एक और काम होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, ठीक है? स्टोरेज मैनेजमेंट का एक काम है, फाइल मैनेजमेंट। इसमें क्या है? फाइल मैनेजमेंट में क्या है? आपको फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, इस टाइप के काम यही करता है, कर्नल ही करता है। क्रिएट, डिलीट फाइल्स, डायरेक्टरीज़ की मैनेजमेंट,
ठीक है? डायरेक्टरी की मैनेजमेंट क्या होती है? अब आप देखो, जो एक फ़ाइल होती है ना, फ़ाइल मैनेजर, मैं बोलूँ कि जो फ़ाइल मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से वर्क करती है कि हमारे एक डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता है, ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। आपने पढ़ा है ना बाइनरी ट्री, एनरी ट्री। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। अगर मैं छोटा-सा बोलूँ कि लिनक्स में किस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, आपकी एक रूट डायरेक्टरी होती है। रूट मतलब डिस्क का 0th पोज़ीशन, ठीक है? रूट डायरेक्टरी होती है। उससे फिर आपकी सब डायरेक्टरी निकली होती है। आपने अपने नाम से मान लो लक्ष्य नाम से एक फ़ोल्डर है, ठीक है? इधर मान लो आपका रमेश नाम से फ़ोल्डर है। ऐसे ही अब लक्ष्य के अंदर हो सकता है और ओएस नाम से एक फ़ोल्डर हो, इसके और एक और फ़ोल्डर हो सकता है एबीसीडी। हो सकता है लक्ष्य के नाम अंदर ये एक लक्ष्य डॉट टीएक्सटी करके फ़ाइल भी पड़ी हो। सिमिलरली ऐसे सो ऑन। तो इस तरीके से ना एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा ट्री की तरह स्ट्रक्चर आपका वो मेंटेन करता है। अब बब्बर भैया आपको कुछ टाइम में ट्रीज़ भी पढ़ाएँगे तो उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन जो एक्चुअल रियल लाइफ़ इम्प्लीमेंटेशन है वो देख लो यहाँ पे। जो ट्री हम पढ़ते हैं वो आपको पता नहीं चलता होगा ट्री पढ़ते क्यों हैं हम, ठीक है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ है देखो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंटेन करना। अब ये इसलिए ईज़ी होता है ट्री की तरह मेंटेन करना कि भई आपको अगर कोई फ़ाइल सर्च करनी है तो आप इसमें जाओगे, फिर इसमें जाके सर्च कर लोगे, इसमें जाके सर्च कर लोगे, इसमें जाके सर्च कर लोगे, इसमें तो बेसिकली चीज़ें मैनेजेबल रहती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ आप अभी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली हमने और कैसे बेसिकली फ़ाइल मैनेजमेंट, डायरेक्टरी मैनेजमेंट जो होता है हमारा वो कैसे स्टोर करता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फ़ाइल्स को और डायरेक्टरीज़ को वो हमने अभी देखा। फ़ाइल मैनेजमेंट भी इसका एक काम था, उसके अलावा एक और काम जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है आईओ मैनेजमेंट। अब यार ये आईओ मैनेजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है? बड़ा इम्पोर्टेंट काम कैसे है ये? अब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप लैपटॉप या पीसी यूज़ कर रहे हो, आप क्या चाहते हो? आप ये तो नहीं चाहते कि डिस्क, रैम और आपका सीपीयू के साथ ही काम करता हूँ। कई बार आपका मन करता है यार ऐसा करता हूँ इसमें गेम कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ अपना, गेम खेलना है ना मुझे, कंट्रोलर के साथ खेलना है। या फिर कई बार ऐड मन करता है कि एक यूएसबी से आप दोस्त से मूवी लेके आए हो, तो यूएसबी बोर्ड डाल लूँ, ठीक है? तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो कर्नेल ही सपोर्ट करता है। कर्नेल ही हार्डवेयर लेवल पे जाके इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है कि आपने एक पेन ड्राइव जोड़ी, उसको पता लगता है पेन ड्राइव जोड़ी, आपको नोटिफ़ाई करता है पेन ड्राइव जुड़ गई है। फिर आपको पेन ड्राइव एक्सेस करने का मेथड भी प्रोवाइड करता है माई कंप्यूटर में जाके। तो ये सारा काम आईओ मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा होता है? वो कर रहा होता है आपका कर्नेल ही। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल पार्ट ये काम कर रहा होता है। बेसिकली क्या कर रहा है? वो मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सारे आईओ ऑपरेशंस को। ठीक है? मैनेजमेंट एंड controlling of all IO devices। मैनेजमेंट कंट्रोलिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया। जैसे ही आप उसको प्लग करोगे तो आपको नोटिफ़ाई करेगा कि दिस हैज़ बीन प्लग्ड, फिर उसको एक्सेस करने का एक मेथड प्रोवाइड करेगा। मेथड प्रोवाइड कैसे करेगा कि कर्नेल रीड करके उसको हार्डवेयर से रीड करने के बाद यूज़र स्पेस में इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ये देखो यहाँ पर एक डिवाइस ऐड हुआ है, इसको आप यहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो, जीयूआई के थ्रू एक्सेस करना, ये इनेबल करेगा आपको यूज़र स्पेस आपका, ठीक है? तो ये आपका कुछ आईओ मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें हो गई और आईओ मैनेजमेंट का एक 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आईओ मैनेजमेंट के होते हैं, वो एक काम होते हैं आपका, एक तो स्पूलिंग, स्पूलिंग यही देखता है, ठीक है? और आपको बफरिंग, बफरिंग भी यही देखता है और एक और पार्ट हो गया आपका कैशिंग, कैशिंग। स्पूलिंग, बफरिंग, कैशिंग इस टाइप के काम भी यही करता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे एग्ज़ैक्टली डबल क्लिक करके कि एग्ज़ैक्टली ये होता क्या है, ठीक है? तो ये 4 काम आपके हो गए एक फंक्शन ऑफ कर्नेल, ठीक है? अब फंक्शन ऑफ कर्नेल तो हमें समझ आ गया कि भाई 4 काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट इसका काम है, मेमोरी मैनेजमेंट इसका काम है, आईओ मैनेजमेंट इसका काम है, फाइल मैनेजमेंट इसका काम है। अब हम देखते हैं यार एक कितने टाइप्स के कर्नेल होते हैं, ठीक है? अलग-अलग टाइप्स के कर्नेल हैं अवेलेबल हमारे पास, ठीक है? तो अगर हम टाइप्स के पास जाएँ, टाइप्स ऑफ कर्नेल के बारे में डिस्कस करना जाएँ, तो बेसिकली यार 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला टाइप है मोनोलिथिक कर्नेल, मोनोलिथिक कर्नेल। अब ये मोनोलिथिक कर्नेल क्या है? मोनोलिथिक का मतलब होता है कि सारे फंक्शंस जो होते हैं ना एक कर्नेल के, वो एक ही जगह पे होते हैं। यानी कि सारे जितने भी 4 फंक्शन हमने पढ़े, वो चारों के चारों फंक्शन कर्नेल ही करेगा। सब कुछ कर्नेल के अंदर सेंट्रलाइज़ पड़ा है, सब कुछ कर्नेल ही करेगा। ठीक है? इस टाइप के कर्नेल को बोलते हैं मोनोलिथिक कर्नेल। अगर मैं थोड़ा डायग्राम के हिसाब से आपको इसको समझाना चाहूँ, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास जो ये
ये हार्डवेयर बना देते हैं। ये आपका यूजर स्पेस होता है, ये कर्नल होता है, ये हार्डवेयर होता है। जो चारों के चारों काम थे, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट, ये चारों के चारों काम कर्नल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक कर्नल। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट कर्नल का टाइप है ये, सबसे पहले इसी टाइप के कर्नल आते थे। ठीक है, अब ओएस के जो चारों के चारों काम भी बोलते हैं हम, ये जो चारों के चारों काम है, ये सब इसी के अंदर पड़े हुए हैं। पूरा मिलके हमारा ओएस बनेगा, इसको मोनोलिथिक कर्नल बोल रहे हैं। अब इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, इसके बारे में खास क्या है? इसकी सबसे एक एडवांटेज मैं बोलूँ तो, क्योंकि चारों के चारों प्रोसेस, चारों के चारों काम जो है वो कर्नल के अंदर ही प्रेज़ेंट है, यानी चारों मॉड्यूल कर्नल के अंदर प्रेज़ेंट है। तो ये चारों मॉड्यूल जो आपस में जो बातें करते हैं ना, जो कम्युनिकेशन चलती है इनकी आपस में, वो बहुत ही एफिशिएंट होती है, फास्ट होती है। ठीक है? वो कैसे? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँ, एक एक चीज़ होती है हमारी कि यूज़र मोड है, कर्नल मोड। ठीक है? यूज़र मोड, अब कर्नल मोड, ये नई चीज़ बोल दी भैया आपने, यूज़र मोड और कर्नल मोड। ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारा काम हो रहा होता है ना, ये यूज़र मोड, कर्नल मोड 2 अलग-अलग बेसिकली ओएस के अंदर की 2 अलग-अलग दुनिया है, ठीक है? कर्नल मोड जो है वो आपको हार्डवेयर एक्सेस उसके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एकदम डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस है। यूज़र मोड थोड़ा हटके है, वो यूज़र से इंटरैक्ट करता है। तो इसको थोड़ा-सा ना ओएस सेपरेट रखता है। तो जब भी सीपीयू, कंप्यूटेशन तो सीपीयू ही करेगा, जब भी सीपीयू यूज़र मोड में होता है, तो वो सिर्फ़ यूज़र मोड का काम कर रहा होता है। जब वो कर्नल मोड में जाता है, वो सिर्फ़ कर्नल मोड का काम करता है, और इसको हम जो यूज़र मोड और कर्नल मोड के बीच में स्विच है, वो हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के थ्रू करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है? बढ़िया टर्म निकली, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। बेसिकली इंटरप्ट क्या होता है ना कि जब भी आप ओएस के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ काम चल रहा है, आपको असिंक्रोनसली कुछ बोलना है ओएस को कि भाई अभी ये काम चल रहा था तेरा, ठीक है, अभी इसको हटा, ये कर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो, एकदम से पापा आते हैं, पापा आके बोलते हैं आपको, सुन सुन सुन, ये सारा काम छोड़, उठ के अभी ये करने चला जा, ठीक है। तो ये एक इंटरप्ट है, बीच में आपको इंटरप्शन मिली है, ठीक है। तो इसी टाइप के इंटरप्ट्स यूज होते हैं आपके ओएस के अंदर, जिसमें हार्डवेयर इंटरप्ट भी होता है। हार्डवेयर इंटरप्ट कुछ इस तरीके से होगा, अब मान लो एकदम से आपका सीपीयू खराब हो गया, सीपीयू नहीं, रैम एकदम से चली गई, तो रैम एक, जो आपका रैम होगा, एक इंटरप्ट सेंड करेगा, इंटरप्ट। वो इंटरप्ट क्या करेगा, वो इंटरप्ट जाके एकदम से पूरे ओएस को बता देगा कि भई ये रैम जो है ये खराब हो गई है, या फिर इसका ये पार्ट करप्ट हो गया है, तो इस तरीके से आप थोड़ा एग्जीक्यूशन को रोकना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ-कुछ होगा। तो इसको बोलते हैं हम इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स हो गया बीच में प्रोसेस को, बीच में एकदम से उसको नोटिफ़ाई करना, ठीक है? इस टाइप के काम को बोलते हैं इंटरप्ट। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है इंटरप्ट जनरेटेड बाय सम सॉफ्टवेयर मीन्स, ठीक है? ये हार्डवेयर के द्वारा नहीं बनाया गया, ये ओएस खुद ही एक इंटरप्ट जनरेट कर रहा है। तो यूज़र मोड और कर्नल मोड के बीच में ना हम स्विच करते रहते हैं। बेसिकली स्विचिंग चलती है कि कभी यूज़र मोड में काम चल रहा है, कभी कर्नल मोड में काम कर रहा है। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ अगर मैं यूज़र मोड, कर्नल मोड का, तो मैं बोल सकता हूँ, जब आप सीएलआई में कमांड लिख रहे हो mkdir, ठीक है? ये एक डायरेक्टरी की कमांड होती है, एक डायरेक्टरी न्यू फ़ोल्डर बनता है इससे। तो जब आप कमांड लिख रहे हो तो आप यूज़र मोड में हो, mkdir आपने लिखा, आप यूज़र मोड में हो अभी, ठीक है? आप जैसे ही उसमें एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा, ठीक है? एंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा? एंटर प्रेस करने के बाद अब ये mkdir को डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद देखेगा एक न्यू फ़ोल्डर बनाना है। अब न्यू फ़ोल्डर बनाना का काम किसका है? वो काम है आपका फ़ाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। फ़ाइल मैनेजमेंट के पास जाएगा, फ़ाइल मैनेजमेंट के पास जाने के लिए अब वो कर्नल मोड में स्विच हो जाएगा। कर्नल मोड में स्विच हो जाएगा, और कर्नल मोड के फ़ाइल मैनेजमेंट वाले पार्ट को, फ़ाइल मैनेजमेंट वाले बेसिकली डिपार्टमेंट को वो जाएगा और बोलेगा कि भाई एक डायरेक्टरी बना दो। तो देखा आपने एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा कि यूज़र मोड और कर्नल मोड के वजह से स्विच कैसे होता है। जैसे ही डायरेक्टरी बन जाएगी तो इसका एक फीडबैक जाएगा कि हाँ, डायरेक्टरी बन चुकी है, मेकिंग ऑफ डायरेक्टरी हैज़ बीन सक्सेसफुल, तो ये बताने के लिए वो रिटर्न करेगा और फिर वापस वो बेसिकली कर्नल मोड में स्विच हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे हम पहले यूज़र मोड में थे, यूज़र मोड से कर्नल मोड में स्विच हुए, फिर कर्नल ने कुछ अपना काम किया, फिर कर्नल मोड में काम होने के बाद वापस हम यूज़र मोड में स्विच हो गए। तो इस स्विचिंग को बोलते हैं हम यूज़र मोड एंड कर्नल मोड स्विचिंग। ये बेसिक होता रहता है। आप जैसे कुछ कमांड देते हो, कर्नल को जो चीज़ करनी होती है तो आप कर्नल मोड में स्विच हो जाते हो। कर्नल कुछ वो उसको कंप्लीट कर देता है तो आप यूज़र मोड में स्विच हो जाते हो। तो बेसिकली इस तरीके से यूज़र कर्नल मोड का स्विच चलता रहता है।
होता किस तरीके से है, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के थ्रू होता है, ठीक है? कोई आपसे पूछे यूज़र मोड, कर्नेल मोड तो होता है, ये बेसिकली नोटिफ़ाई कैसे होता है? ये नोटिफ़ाई होता है आपको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के थ्रू, ओके? तो अब मोनोलिथिक कर्नेल का हमने एक बेसिकली सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज था वो ये देखा कि क्योंकि सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है, तो आपस में बात करने का ओवरहेड नहीं है कोई, है ना? सब एक ही स्पेस में पड़ा हुआ है तो आपस में फास्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है? तो इसका एक एडवांटेज जो मैं बोलूँ वो पहला यही है कि फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है? फास्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन बेसिकली बोल सकता हूँ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कर्नेल, ठीक है? फास्ट कम्युनिकेशन है। अब फास्ट कम्युनिकेशन तो है, ठीक है? अब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी-सी सेंट्रलाइज़्ड हैं, सब कुछ एक ही उसमें पड़ा हुआ है। इसका एक मतलब बहुत बड़ा नुकसान भी ये है कि कर्नेल बल्की होगा। कर्नेल जो है बल्की होगा, बहुत सारा कोड कर्नेल के अंदर ही पड़ा होगा, ठीक है? ये एक इसका बेसिकली मैं डिसएडवांटेज बोल सकता हूँ, ठीक है? एक डिसएडवांटेज हो सकती है कि ये लेस रिलायबल है। रिलायबिलिटी बहुत मैटर करती है ओएस में। रिलायबिलिटी कैसे कम है? अगर मान लो मैं मान लेता हूँ जो आपका बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट जो है, वो कंपोनेंट फट गया किसी वजह से। अब वो फट गया तो सारा कर्नेल ही फट जाएगा क्योंकि सारा हाईली कपल्ड है, आपस में जुड़ा हुआ, बेसिकली सब एक ही जगह पे है। तो इस चक्कर में अगर एक भी कंपोनेंट गया तो बाकी सारे कंपोनेंट भी उड़ जाएंगे, कर्नेल उड़ जाएगा। तो बेसिकली लेस रिलायबल बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है? तो ये लेस रिलायबल भी है। अब इसका एक एग्जांपल जो है, वो है एक लिनक्स। लिनक्स सब जानते हैं हम, यूनिक्स भी इसी का एग्जांपल है, और एमएस डॉस। ये तीनों एग्जांपल आपके मोनोलिथिक कर्नेल के हैं। तो मोनोलिथिक कर्नेल तो जी हमें समझ आ गया, ठीक है? अब अगले पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट है माइक्रो कर्नेल। माइक्रो कर्नेल, अभी माइक्रो कर्नेल क्या होता है? इसके अंदर से मेजर फंक्शनैलिटी जो मतलब बहुत ज़्यादा नीडेड है ना, जिसकी हार्डवेयर इंटरेक्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, उन मेजर कंपोनेंट या मेजर फंक्शंस को ही हम कर्नेल के अंदर रखते हैं। बाकी सारे फंक्शन आपके यूज़र स्पेस में ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है? यूज़र स्पेस में ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसका अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो आपका यूज़र स्पेस है और ये कर्नेल स्पेस है, ठीक है? यूज़र स्पेस कर्नेल स्पेस के अंदर हमारे पास जो सबसे कोर फंक्शनैलिटी है, जिसको हम मेमोरी मैनेजमेंट, बेसिकली रैम मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, ये दोनों मैं इसमें डाल देता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट से क्या मैनेज होगा? ये रैम से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सीपीयू से। तो ये जो कोर फंक्शनैलिटी है ना, हमने इसको ही कर्नेल में डाल दिया बस। और बाकी जो फंक्शनैलिटी जो आपकी आपकी 2 फंक्शनैलिटी बची हुई थी, फाइल मैनेजमेंट की और आईओ मैनेजमेंट की, वो मैंने इसमें रख दी, ठीक है? तो मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट मैंने केएस में रख दिया और यूएस के अंदर मैंने क्या रखा? फाइल मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने कुछ बाइफरकेशन कर दी। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? अब यहाँ पर जो 2 ड्रॉबैक थी, सबसे पहले कि एक तो बल्की हो रहा था। अब मैं बोल सकता हूँ कि जो एडवांटेज के अंदर जो होगा, वो कर्नेल जो होगा वो लेस बल्की होगा, ठीक है? लेस बल्की होगा, स्मॉल इन साइज़ बोल सकता हूँ, और मोर रिलायबल भी होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ मोर रिलायबल भी होगा? कैसे मोर रिलायबल होगा? मोर रिलायबल इस तरीके से होगा, देखो अब अगर मैंने तो चांसेस थोड़े कम कर दिए ना चीज़ें फटने के। चीज़ें फटने के चांसेस थोड़े कम कर दिए मैंने, कैसे? कि आपका फाइल मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट मैंने उठा के यहाँ डाल दिया। अगर फाइल मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट में कोई क्रैश आता है, किसी वजह से कोई करप्शन आता है, तो कर्नेल चलता रहेगा। कर्नेल चलता रहेगा क्योंकि मेन फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ डाली हुई है, बाकी कुछ यहाँ पे तो मैंने अपना रिस्क थोड़ा-सा कम कर दिया ना। रिस्क कम हो गया तो थोड़ा मैं बोल सकता हूँ चीज़ें रिलायबल हो गई हैं, ठीक है? रिलायबल ज़्यादा होगा तो स्टेबल भी ज़्यादा होगा। रिलायबल ज़्यादा होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा ना, चीज़ें फटेंगी कम तो स्टेबल भी ज़्यादा रहेंगी, ठीक है? और बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी परफ़ॉर्मेंस में इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो जो परफ़ॉर्मेंस है, वो लेस होगी भई। अब परफ़ॉर्मेंस कैसे कम होगी? परफ़ॉर्मेंस इस तरीके से कम होगी क्योंकि अब देखो, अभी हमने पढ़ा था यूज़र मोड और कर्नेल मोड में चीज़ें स्विच करती रहती हैं। अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लो कि अब मान लो कोई प्रोसेस चल रही है और प्रोसेस शुरू होती है हमारे यूज़र मोड में। यूज़र मोड में प्रोसेस शुरू हुई। यूज़र मोड में जब प्रोसेस शुरू हुई तो प्रोसेस सबसे पहले क्या करेगी? प्रोसेस मैनेजमेंट के पास जाएगी, उसको एलोकेट करना है हमें, उसको बाकी सारे रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करने हैं, ठीक है? फिर उसको मेमोरी मैनेजमेंट के पास भेजेंगे, उसको मेमोरी भी चाहिए। तो इस केस में वो सबसे पहले कहाँ पे थी? सबसे पहले प्रोसेस जो थी वो यूज़र स्पेस में थी, ठीक है?
फिर वो कर्नल स्पेस में स्विच हो गई। अब कर्नल स्पेस से अब मान लो प्रोसेस चल रही है, उसको आईओ करने को आया कि भाई मुझे यूएसबी से कुछ रीड करना है। तो आईओ के लिए अब वापस से वो कर्नल मोड से यूजर मोड में स्विच होएगी आईओ करने के लिए। अब मान लो आईओ हो गया आपका, उसने यूजर मोड में स्विच हो गया। अब एकदम से प्रोसेस को क्या करना पड़ा, आईओ की जगह वो वापस से मेमोरी से एलोकेशन डीएलोकेशन करना होता उसको, तो वापस वो मेमोरी मैनेजमेंट पे स्विच हो गया। तो फिर से बेसिकली वो यूजर से वापस से कर्नल स्पेस में आ जाएगा। अब वापस से कर्नल स्पेस में आने के बाद अब बोल देता हूँ मैं कि कर्नल स्पेस में उसको मेमोरी मिल गई। मेमोरी मिलने के बाद बोला कि उसके अंदर प्रोसेस के अंदर कमांड थी कि उसको कहीं पे जाके फाइल राइट करनी थी। फाइल राइट करने के लिए वो किसके पास जाएगा? वो फाइल मैनेजमेंट के पास जाएगा। फाइल मैनेजमेंट पे जाएगा जो मेमोरी से, फिर वापस से वो यूजर्स मोड में स्विच हो जाएगा। फिर से वो यूजर मोड में स्विच हो गया। अब आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, मैं यूजर मोड में हूँ, फिर कर्नल मोड में हूँ, फिर यूजर मोड में हूँ, फिर कर्नल मोड में, फिर यूजर मोड। अब यहाँ पे ओवरहेड आ रहा है बार-बार। बार-बार आपको स्विच करना पड़ रहा है। आप कभी यूजर मोड में रहे तो कर्नल मोड में, यूजर मोड में कर्नल मोड में। अब इस चक्कर में जो ओवरहेड है, स्विचिंग का ओवरहेड है, ये बड़ा बेसिकली बल्की होता है, टाइम लेता है ये। दोनों सेपरेटेड स्पेसेस हैं यूजर मोड और कर्नल मोड, ठीक है? कर्नल मोड और यूजर मोड में स्विच में टाइम लगता है। आपको बेसिकली इसमें भी एक टाइप की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है। तो इस चक्कर में आपने ओवरहेड को इंक्रीज़ कर दिया। ओवरहेड क्या होता है बेसिकली बार-बार आपको स्विच करना पड़ रहा है, कॉस्ट होती है, हर स्विचिंग की एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट को इंक्रीज़ करे जा रहे हो, तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, तो मैं बोल सकता हूँ ना परफॉर्मेंस तो कम आएगी ना भैया। तो कर्नल बेसिकली माइक्रो कर्नल के अंदर क्या हुआ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो गई, ओवरहेड आ गया, ठीक है? ओवरहेड आ गया, यूज़र मोड और कर्नल मोड के बीच में। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि भई देखो अभी स्टार्टिंग में लग रहा था कि भई लेस बल्की है, मोर रिलायबल है, स्टेबल भी है, बट इन सब के टर्म में आप चाहते हो कि बल्की कम हो, रिलायबल ज़्यादा हो, बट आप क्या चाहोगे कि परफॉर्मेंस भी कम हो? नहीं चाहोगे ना परफॉर्मेंस कम हो, बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो इस केस में अब ये दिक्कत हुई कि यहाँ तक तो सब ठीक था, माइक्रो कर्नल हमने पढ़ लिया है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है माइक्रो कर्नल अच्छा है या मोनोलिथिक कर्नल अच्छा है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी होता है, बट उस नेक्स्ट पार्ट पे पहुँचने से पहले इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, किस टाइप के एग्ज़ाम्पल है बेसिकली। इसका एक एग्ज़ाम्पल होता है आपका L4 लिनक्स। लिनक्स का एक टाइप है, इसमें L4 लिनक्स इसका एक एग्ज़ाम्पल है। सिम्बियन ओएस, सिम्बियन ओएस मेरे ख्याल से बहुतों को पता होगा, किसी ने नोकिया के फ़ोन चलाए, नोकिया के टच फ़ोन आते थे, टच फ़ोन जिसमें बढ़िया-बढ़िया गेम चलते थे। तो नोकिया ने सिम्बियन ओएस लिया था एक टाइम पे, तो सिम्बियन ओएस आपका माइक्रो कर्नल के उसमें आता था, परफ़ॉर्मेंस बड़ी गंदी थी उस फ़ोन की, याद है मुझे, ठीक है? तो इस तरीके से आपके 2 एग्ज़ाम्पल भी हमने पढ़ लिए हैं। अब एक बड़ा ही बढ़िया इंटरव्यू क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे, इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन। जो यूज़र मोड और कर्नेल मोड में 2 प्रोसेसेस चल रही होती हैं। यूज़र मोड में अलग से प्रोसेस चल रही है फाइल मैनेजमेंट और आपका कर्नेल मोड के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट चल रहा है। तो इनके बीच में आपका प्रोसेस बेसिकली कम्युनिकेशन कैसे होता है? तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि यूज़र मोड एंड कर्नेल मोड के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? अब मान लो कम्युनिकेट करना पड़े, फाइल मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको कम्युनिकेट करना है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट की प्रोसेस से, तो वो कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा बीच में? इसका एक मेथड होता है जो ओएस ही प्रोवाइड करता है, ओएस का प्रोसेस मैनेजमेंट वाला पार्ट प्रोवाइड करता है, उसको मैं बोलता हूँ आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है? अब ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि जो 2 प्रोसेस होती है ना, 2 प्रोसेस आपस में इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन के साथ हमारी एग्ज़ीक्यूट हो रही होती है, तो दोनों के रिसोर्सेज़ अलग हैं, मेमोरी स्पेस अलग है, तो दोनों के लिए वो मेमोरी में एक्ज़िस्ट ही नहीं करती, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्ज़ीक्यूट कर रही हैं। बट कुछ टाइम जैसे अभी मैंने बोला कि यूज़र मोड और कर्नेल मोड की जो प्रोसेसेज़ हैं, आपस में उनको कई बार कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? उसका एक मेथड है आईपीसी के द्वारा, वो कम्युनिकेशन होगी आईपीसी के द्वारा। आईपीसी क्या है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, 2 प्रोसेस, अब मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मान लो ये P1 प्रोसेस है, ये P2 प्रोसेस है, ये मान लो यूज़र मोड में चल रही है और ये मान लो कर्नेल के अंदर कर्नेल मोड में चल रही है। ये आपस में इंटरैक्ट करना चाह रही हैं, तो इसका इंटरैक्ट का एक मेथड होता है, सबसे पहला मेथड होता है शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी क्या मेथड है? शेयर्ड मेमोरी में क्या है कि एक बढ़िया-सा मैं इसका मेथड सोच सकता हूँ ना कि मैं क्या करता हूँ, एक बीच में ना एक मेमोरी रख लेता हूँ, मेमोरी का ब्लॉक, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा कि
P1 को मान लो P2 से कुछ कम्युनिकेट करना है। P1 को मान लो कोई रिज़ल्ट है, वो कम्युनिकेट करके डेटा लिखना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो वो कम्युनिकेट करके डेटा P1 ने मेमोरी स्पेस पे लिख दिया यहाँ पे। मान लो इसने लिख दिया 1, 2, 3 1, 2, 3 चाहिए था P2 को, 1, 2, 3 लिख दिया। अब P1 पहले लिख देगा, P1 सक्सेस करेगा। P1 लिखने के बाद P2 क्या करेगा? आएगा, P2 रीड करेगा इसको कि 1, 2, 3 उसे मिल गया, P2 रीड कर लेगा। तो ऐसे एक शेयर्ड मेमोरी के थ्रू बोल सकता हूँ ना मैं कि एक शेयर्ड मेमोरी के थ्रू मैंने दोनों के बीच में मैसेज को पास कर दिया। जो बात करना चाह रहे थे उस कम्युनिकेशन को मैंने एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये हो गया पहला आपका शेयर्ड मेमोरी का मेथड। दूसरा मेथड जो होता है आपका, वो होता है मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग क्या होता है? मैसेज पासिंग होता है कि मैं क्या करता हूँ, ओएस जो है आपको एक मेथड कुछ मेथड प्रोवाइड करता है, कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता है, फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि आप 2 प्रोसेसेस के बीच में उन कॉल्स को हम सिस्टम कॉल से बोलते हैं। सिस्टम कॉल्स के बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। तो आप 2 प्रोसेस के बीच में अगर आपको बात करनी है, तो उसका एक मेथड है कि आप मैसेज पासिंग कर सकते हो। मैसेज पासिंग क्या होता है? डायरेक्टली ना हम क्या करते हैं, एक लॉजिकल पाइप एस्टैब्लिश करते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है? असली कोई लोहे की पाइप नहीं होती है। ठीक है? नॉर्मल एक बेसिकली एक चैनल बना दिया हमने, बात करने का ज़रिया बना दिया और उस पाइप के थ्रू हम इनको कम्युनिकेट कराते हैं। यहाँ से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होती है। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ कॉल्स होती हैं, ठीक है? वो यूज़ होती हैं, सीधा ही कुछ ऐसे ही नहीं कि कोई भी आपस में कम्युनिकेट कर लेगा। एक प्रोटोकॉल, एक पॉलिसी के थ्रू ये करते हैं, ठीक है? और कुछ सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं। इस तरीके से मैसेज पासिंग के थ्रू भी हम 2 प्रोसेस के बीच में बात कर सकते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि अगर कोई प्रोसेस यूज़र स्पेस में रन कर रही है और कोई प्रोसेस कर्नेल स्पेस में रन कर रही है, बेसिकली दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कैसे होगा? तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का मेथड का आंसर आप बताओगे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन 2 तरीके से हो सकती है, आप शेयर्ड मेमोरी के थ्रू कर सकते हो और मैसेज पासिंग के थ्रू कर सकते हो। दोनों ही आपके जो ये मेथड हैं, ये सपोर्टेड होते हैं, अलग-अलग सिनेरियो में दोनों मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है? तो ये तो आपका एक हो गया, अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने 2 कर्नल के टाइप पढ़े थे, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे दोनों में से बढ़िया कौन-सा है। तीसरा कर्नल, अब यार जब भी ऐसा होता है ना कि 2 एक्सट्रीम चीज़ें हैं हमारे पास, 2 एक्सट्रीम केसेस हैं। किसी में कुछ क्वालिटीज़ हैं और किसी में कुछ क्वालिटीज़ हैं, किसी में कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसकी एडवांटेजेस जो हैं, वो इसके अंदर नहीं है और इसकी एडवांटेज इसके अंदर नहीं है। जो इस टाइप का कुछ सिनेरियो बन रहा था, राइट अभी मोनोलिथिक और माइक्रो के अंदर। तो इसको हम सॉल्व करने का ना सबसे आसान तरीका होता है, दोनों को ना मिला दो। सबसे आसान तरीका है दोनों को मिला दो। उसकी अच्छाई ले लो, इसकी भी अच्छाई ले लो। थोड़ी-थोड़ी बुराई भी आ ही जाएँगी बट छोटी-छोटी अच्छाई ले लो। अच्छाई लेने के बाद इनको जो मर्ज कर दो और एक हाइब्रिड सिस्टम बना दो। तीसरा टाइप है आपका हाइब्रिड कर्नल। अब ये हाइब्रिड कर्नल क्या होता है? हाइब्रिड कर्नल होता है, इसमें ना दोनों वर्ल्ड्स के एडवांटेज है। इसमें माइक्रो कर्नल की भी एडवांटेज है, इसमें मोनोलिथिक की भी एडवांटेज है, ठीक है? किस तरीके से? एक हम कंबाइंड अप्रोच एक कंबाइंड अप्रोच लेंगे। वो कंबाइंड अप्रोच किस तरीके से होगी कि हाइब्रिड के अंदर अब हम क्या करेंगे, यूज़र स्पेस के अंदर हम आपका एक तो फाइल मैनेजमेंट। हाँ, तो यूज़र स्पेस के अंदर हम फाइल मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट रख देते हैं बस, ठीक है? और बाकी सारा कर्नल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? बाकी सारा हम कर्नल के अंदर डाल देंगे। बाकी सारा में क्या-क्या बचा? प्रोसेस प्रोसेस मैनेजमेंट आपका और मेमोरी मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट ही कर्नल के अंदर डाला था माइक्रो के अंदर, हमने आईओ मैनेजमेंट भी उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? और फाइल मैनेजमेंट जैसी चीज़ ही ऊपर रखी हुई है, ठीक है? अब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक कंबाइंड अप्रोच ले ली मैंने, ठीक है? अब एक कंबाइंड अप्रोच हो गई, ये आपका यूज़र स्पेस है, ये आपका कर्नल स्पेस है। अब इससे क्या फ़ायदा मिला मुझे कि अब कोई एक ही पार्ट वहाँ पे है फाइल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है? एक ही पार्ट फाइल मैनेजमेंट के अंदर है, तो जो यूज़र मोड, कर्नल मोड के बीच में जो स्विचिंग करके ओवरहेड आ रहा था, वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा-सा कम हो जाएगा, ठीक है? और इससे क्या हुआ, स्पीड भी इंक्रीज़ हो ही जाएगी, ठीक है? मतलब हमने गुड्स ऑफ दोनों वर्ल्ड रख लिए, थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूवमेंट करके एक हाइब्रिड अप्रोच बनाने की कोशिश करी, थोड़ा डिज़ाइन को अच्छा कर दिया, ठीक है? और इससे थोड़ी-सी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? अब थोड़े से लूप होल्स तो हर जगह होते हैं, अब आप बोल सकते हो कि अगर मान लो आईओ मैनेजमेंट फट गया तब तो कर्नल फट ही जाएगा, तो यार कंप्यूटर भी हैंग होता ही है, फटता तो है ही। तो हमने थोड़ा ट्राई किया कि थोड़ा-सा दोनों वर्ल्ड्स के एडवांटेज को हम ले पाएँ और एक हाइब्रिड अप्रोच बना पाएँ, ठीक है? और इस तरीके से ऐसे ही चलते हैं और एक लेस
ओवरहेड भी यहाँ पे थोड़े कम हो जाएँगे। थोड़े एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसमें। एग्ज़ाम्पल आपका होगा मैक ओएस, ठीक है? और आपका विंडोज़ एनटी। विंडोज़ एनटी बोलते हैं 7 प्लस को ना सबको विंडोज़ एनटी ही बोलते हैं, ठीक है? तो आप देखो कि दोनों हम सबसे जो आपका मोनोलिथिक कर्नल था, उसके एडवांटेज और माइक्रो कर्नल के एडवांटेज दोनों को उठा के हमने यहाँ डाल दिया और आजकल जो हम ये मैक और विंडोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये जो खिलाड़ी हैं हमारे, जो मार्केट लीडर्स हैं, ये यही अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और 2 और कर्नल होते हैं हमारे, 2 और कर्नल होते हैं, नैनो एंड एक्सो कर्नल। नैनो एंड एक्सो कर्नल के बारे में ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप इसके बारे में फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप इसको जाके, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? आप इसको जाके थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेकिन लेने की कोशिश करो। आपको नहीं समझ आएगा तो हम वीडियो बना देंगे इस पे भी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही मेरे ख़्याल से। अगले उसमें हम थोड़ा-सा और इसमें डिटेल में घुसेंगे, सिस्टम कॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि किस तरीके से यूज़र स्पेस कर्नेल स्पेस से इंटरैक्ट करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है? तो चलो यार नोट्स पे नज़र डाल लेते हैं। लेक्चर 4 के नोट्स आपके बना दिए हैं हमने, जिसमें कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यूज़र स्पेस के बाद हमने पढ़ा कर्नल, यूज़र स्पेस में क्या-क्या आता है, CLI, GUI। यूज़र स्पेस में आपकी एप्लीकेशंस रन होती हैं, यूज़र स्पेस में ही काम कर रहा होता है। कर्नल होता है, कर्नल जो होता है वो हर्ट होता है, ठीक है? वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ ओएस टू लोड ऑन स्टार्टअप। ये नई चीज़ लिखी है हमने, इसका मतलब ये है कि जब भी हम ओएस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो ओएस का सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला ओएस का कंपोनेंट जो ऑन होता है, वो आपका कर्नल ही होता है, ठीक है? उसके बाद हमने देखा शेल क्या होता है, एक CLI का एक बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है CLI की, जिसको हम कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कमांड रिसीव करता है यूज़र से, ठीक है? फिर हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या हैं कर्नल के, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस कर्नल के क्या-क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट में शेड्यूलिंग प्रोसेस को बेसिकली क्रिएट करना, डिलीट करना, उसको शेड्यूल करना, सिंक्रोनाइज़ करना, ठीक है? ये सारे फंक्शंस आपके लिख दिए हैं। उसके बाद हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, ये भी यही करता है, एलोकेशन, डीएलोकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइल मैनेजमेंट के बारे में भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं। IO मैनेजमेंट लिख दिया है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है IO डिवाइसेस को और IO के ऑपरेशंस को। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में बढ़िया से, जिसमें कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जिसमें कि बफरिंग है हमारी एक पार्ट, बफरिंग होती है, ठीक है? कैशिंग होती है, स्पूलिंग होती है। स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग 2 डिफरेंट जॉब्स के बीच में हम क्या करते हैं, डेटा को पहले से ही किसी एरिया में स्पूल करके रख लेते हैं। स्पूल करके रख लेते हैं मतलब उसको सेव करके रख लेते हैं बहुत सारा। इसका एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे प्रिंट स्पूलिंग, जब आप प्रिंटर को कमांड देते हो, आपने मान लो 10 PDF की कमांड दी है, 10 PDF को प्रिंट की कमांड दे दी है, तो प्रिंटर क्या करता है, अपने किसी बेसिकली एरिया में, किसी स्टोरेज में उसको स्पूल करके रख देता है उन सारे 10 के 10 जॉब्स को। क्योंकि स्पूल क्यों करता है? क्योंकि प्रिंटर, आपने जल्दी जल्दी तो 10 जॉब्स को प्रोवाइड कर दी, पर प्रिंटर जो है, प्रिंटर की स्पीड तो स्लो है, प्रिंटर तो धीरे धीरे छाप रहा है, तो इसीलिए हम स्पूलिंग कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। बफरिंग क्या होता है? बफरिंग विद इन ए जॉब होती है, किसी एक प्रोसेस के अंदर हम जब बेसिकली डेटा को थोड़ी देर में हमें उसे डेटा को यूज़ करना है, तो उसके लिए हम पहले से ही उस डेटा को बफर करके रख लेते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियो है। उसके बाद कैशिंग, पिछली वीडियो में थोड़ा सा आपको एक ग्लांस दिया था कैशिंग का, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कर्नल। टाइप्स ऑफ कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए आपको टाइप्स ऑफ कर्नल कितने टाइप के हैं और उनके एग्जांपल क्या क्या हैं, इंप्लीमेंटेशन मार्केट में जो अवेलेबल है। मोनोलिथिक कर्नल, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो रेड में लिखा है ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? हाई परफॉर्मेंस मिल जाती है हमें यहाँ पे, कम्युनिकेशन फास्ट होता है बट बल्कि होता है। एग्जांपल इसका लिनक्स, यूनिक्स, MS-DOS, ये सब मोनोलिथिक है। उसके बाद हमारा माइक्रो कर्नल आता है, दूसरा टाइप माइक्रो कर्नल भी हमने बात कर ली। इसके अंदर कुछ मेजर फंक्शनैलिटी ही कर्नल के अंदर रखी जाती हैं, बाकी सब हम यूज़र स्पेस में डाल देते हैं। साइज स्मॉल होता है, रिलायबल होता है, स्टेबल होता है, बट परफॉर्मेंस लो होती है, ठीक है? ओवरहेड होता है यूज़र मोड कर्नल मोड में जाने का। इसका एग्जांपल हमारा L4 लिनक्स और सिम्बियन लिनक्स है, सिम्बियन OS है। फिर हमारा हाइब्रिड आता है, 2 एक्सट्रीम्स को मिला के हमने कुछ एक नया कर्नल सिस्टम बनाना चाहा, हाइब्रिड कर्नल उसे कहते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि आपका बेसिकली माइक्रो कर्नल और दूसरा आपका मोनोलिथिक, इन दोनों का एडवांटेज इसमें डालने की कोशिश करी गई है, जिसमें कि स्पीड और डिज़ाइन तो मोनोलिथिक कर्नल का यूज़ कर रहे हैं हम, और स्टेबिलिटी और मॉड्यूलैरिटी हमने माइक्रो कर्नल की यूज़ की है। इसका एग्जांपल जो आजकल के OS मार्केट लीडर जो आप यूज़ करते हो, मैक OS एंड विंडोज़ NT 7 एंड 10, ठीक है? ये सब हमारा हाइब्रिड कर्नल पे बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये 2 कर्नल आते हैं, इसको आपको होमवर्क पे दिया था,
ठीक है, इसको पढ़ना बढ़िया से और कमेंट सेक्शन में बताना क्या होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि बेसिकली कम्युनिकेशन कैसे होती है यूज़र मोड और कर्नल मोड में, दो प्रोसेसेस के बीच में, जो कि एक फाइल मैनेजमेंट की प्रोसेस बेसिकली कंपोनेंट है, उसमें कुछ प्रोसेसेस होंगी, और इधर मान लो मेमोरी मैनेजमेंट का कंपोनेंट, उसमें कुछ प्रोसेसेस हो रही होंगी। तो इसके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, वो IPC के थ्रू होता है। ठीक है, टू इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने का तरीका है ये। इसके दो तरीके होते हैं इसको करने के, शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।